इस फोटो के अंदर आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये बच्चे खाली अपने आप में खेल रहे थे या इन्होंने पॉज या पोज किया है। मेरे हिसाब से अगर पोज भी कराया है ना, स्टिल इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सो ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे हुआ है। दिस फोटो इज टेकन बाय को विन, हु इज अ टूर लीडर, सो ही माइट ऑल्सो हैव सम कॉन्टेक्ट्स विद द किड्स आई गेस। तो सबसे पहले आपका प्लेसमेंट, जो मेन फ्रेम है, जो फोकल पॉइंट है, वो ये है। ऑलराइट, इस फ्रेम की तरफ जाते जाते आप यहाँ से लीडिंग लाइन आती है, यहाँ से लीडिंग लाइन आती है, और आप उसको फ्रेम करते रहते हो अंटिल यू रीच हियर। उसके बाद में द लीडिंग लाइन कीप्स ऑन गोइंग बट योर फोकल पॉइंट और योर अटेंशन हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, आपका ध्यान यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हम लोग इसकी ज्योग्राफी ब्रेक डाउन करें ना, तो ये एक टनल है, यहाँ से यहाँ तक एक टनल है, बीच में स्पेस है। इस स्पेस में ऊपर कुछ नहीं है, इसके लिए लाइट आ रही है। उस लाइट आने की वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है और ये जो पानी के साथ खेल रहे हो पूरी तरह ब्राइट हो जाते हैं। उसके साथ में अगर आप देखो तो एक ब्यूटीफुल ड्रीम लाइट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, जो नेचुरल सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल होता है देखना। सो हुएवर डिड दैट, उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन लिया है। उसके साथ में यहाँ पे खड़े रहना ताकि आप फ्रेम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। अगर मैं होता तो शायद मैं यहाँ पे खड़े रहता, लेकिन मेरा फोटो इतना अच्छा नहीं आता। इन्होंने पीछे हट के ना उसको एकदम एग्जैजरेट कर दिया, एकदम फोटो को उठा दिया है। ओके, एक और चीज़ लाइट और कलर की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। सबसे पहले लाइट पे बात करते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ से गिर रही है, यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही है, इसके लिए पोर्शन डार्क हो गया। उनको इसके सामने प्लेस करना इज अ मास्टर स्ट्रोक। वाई? बिकॉज अब सारी चीज़ें एकदम उठ के दिखेगी आपको। अगर पानी हो या अगर फॉग हो, स्मोक हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, जो भी चीज़ ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर अगर आप उस पर पीछे से लाइट डाल रहे हो या सामने से लाइट फेंक रहे हो, ऊपर से लाइट फेंक रहे हो, नॉट सामने से, ऊपर से लाइट फेंक रहे हो, तो उसका इफेक्ट बहुत खूबसूरत आता है। और इन्होंने यहाँ पे वही यूज़ किया है। पहले तो पीछे डार्क बैकग्राउंड, उसके ऊपर ब्यूटिफुल एक्शन गोइंग ऑन, और ऊपर से जो लाइट गिर रही है वो काफ़ी खूबसूरत है। और एक चीज़, शटर स्पीड में किसी को पोस्ट कराना, अगर आप किसी को पोस्ट भी करा रहे हो एंड यू आर ऑन अ हाई शटर एंड यू आर ट्राइंग टू क्लिक द पिक्चर, हर बार ज़रूरी नहीं होता कि उस इंसान का पैर वहाँ पे ही आए जहाँ पे आप चाहते हो, उनके हाथ वहीं पे आए जहाँ पे आप चाहते हो। तो इन्होंने जो बच्चों ने किया है इस पर्टिकुलर फोटो में, आई थिंक दैट even if it is constructed, okay, even I don't know if it is, but even if it is constructed, it has done like a beautiful job of the entire construction of it. Okay, अब इनको कितने अटेम्प्ट्स लगे होंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट जिस भी अटेम्प्ट ने इन्होंने किया है, इन्होंने बहुत सही किया है। बिकॉज अगर आप इसका पोस्ट देखो, अगर आप इसका पोस्ट देखो, इनका पोस्ट देखो, इस बच्चे का पोस्ट देखो, it is a very beautiful photo and also the light is moving, the water is moving and the light falling on it. ये फ्रेम को भर दे रहा है, जो बहुत कम होता है। ओके, अब आते हैं कलर के ऊपर। अगर आप कलर देखो तो ये रेडिश टोन में है, विच इज रिसेंबलिंग वुड। ओके, हो सकता है हाँ ये लकड़ी का ही बना है एज फार एज आई कैन थिंक। और उसके इसमें पूरे इसमें कहीं पे भी कलर से कोई आपको डिविएशन नहीं है, ये सिर्फ रेड और वाइट है until you come to this where you see a lot of color in a very short space, और फिर बाद में वही कंटिन्यूटी चलती जाती है। तो यहाँ पे आकर आप देखो तो आपको येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, पिंक सब कुछ दिखेगा सिर्फ इतने स्पेस में। सो इस फोटो से मैंने ये सीखा कि ऑडियंस का अटेंशन कैसे एक जगह लाया जाए और फिर आप उसको पे ऑफ कैसे करें। बेस्ट तरीका है कॉन्ट्रास्ट देके, लाइट में कॉन्ट्रास्ट दे दो, कलर में कॉन्ट्रास्ट दे दो, एंड योर जॉब विल बी डन। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर स्टडी फॉर द पर्टिकुलर फोटो। If you want to learn lighting or understand lighting at least, there is another series going on YouTube. I'll give a link to it and please check that out. Thank you so much.